इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इरफान और सीता सोरेन का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें, संताल में बीजेपी का माहौल बदलने की कोशिश है। सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के बयान को बीजेपी भुनाने में लगी हुई है। सीता के खिलाफ इरफान के बयान को बीजेपी बता रही है पूरी नारी जाति का अपमान। मामले को इरफान बनाम सोरेन परिवार बनाने में लगी है बीजेपी। हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग। तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को बयान दिया था, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग पहुंची हुई थी बीजेपी की प्रतिनिधिमंडल। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के कांग्रेस भी पहुंची हुई थी कि बीजेपी और सीता सोरेन अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं इरफान अंसारी को। तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो है संताल में बीजेपी का माहौल बदलने की कोशिश बता रही है इसे कांग्रेस। कहा जा रहा है कि सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के बयान को बीजेपी भुनाने में लगी हुई है। तो सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के बयान को बीजेपी भुनाने में लगी है। इरफान अंसारी जी ने, इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का बेटी की मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। संताल में बीजेपी का माहौल बदलने की कोशिश। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी ने बयान दिया है, उसको लेकर बीजेपी से भुनाने में लगी हुई है। सीता के खिलाफ इरफान के बयान को बीजेपी बता रही है नारी जाति का अपमान। मामले को इरफान बनाम सोरेन परिवार बनाने में लगी है बीजेपी। हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग है। तो लगातार जो है मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें, जामताड़ा सीट से जहां एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार है इरफान अंसारी, वहीं दूसरी तरफ सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार है जामताड़ा से। ऐसे में बयानबाजियों का दौर चल रहा है। ऐसे में बयान देते देते इरफान अंसारी कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसे शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे में जो है अब बीजेपी से भुनाने में लगी हुई है और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग भी पहुंची हुई थी और कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग भी की गई थी। ऐसे में आपको बता दें, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा हुआ था कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। साफ तौर पर जो है बयानबाजियों का दौर चल रहा है। ऐसे में लगातार जो है जामताड़ा अब हॉट सीट बन गई है। जिस तरीके से एक तरफ जहां सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वहीं आपको बता दें इंडी गठबंधन के कांग्रेस के तरफ से इरफान अंसारी जो है जामताड़ा सीट से है। ऐसे में सियासी बयानबाजी तेज है। इसको लेकर के बीजेपी चुनाव प्रभारी का भी बयान सामने है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है यह न सिर्फ सोरेन परिवार का अपमान है, साथ ही साथ पूरे नारी जाति का अपमान है। जिस तरीके से इरफान अंसारी ने जो बयानबाजी की है, तो अब इस पूरे मामले को बीजेपी भुनाने में लगी हुई है और लगातार इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। तो अब ये मामला और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि सीता सोरेन की बेटी ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी को जामताड़ा से सबक जरूर सिखाएंगे, इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए। तो आपको बता दें इस पूरे प्रकरण में सीता सोरेन की बेटी जो है विजय श्री, वो भी कूद चुकी है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो जारी कर कहा कि यह न सिर्फ मेरी मां सीता सोरेन बल्कि पूरे सोरेन परिवार के साथ साथ पूरे नारी जाति का अपमान है। तो इस मामले को लेकर के अब जो है बीजेपी इसे भुनाने में लग गई है और लगातार इसको लेकर के बयानबाजी हो रही है। ऐसे में हमने आपको सुनाया कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना था कि यह न सिर्फ सीता सोरेन का अपमान है बल्कि पूरी पार्टी, पूरे सोरेन परिवार और पूरे नारी जाति का अपमान है। जिस तरीके से इरफान अंसारी
ने अपने शब्दों का प्रयोग किया है भाषण में, तो कहीं ना कहीं अब जो है मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इसे भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी इसे सोरेन परिवार का भी अपमान बता रही है, तो कहीं ना कहीं जो मामला पूरा अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के बयान को बीजेपी अब चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने में लगी हुई है। सीता के खिलाफ इरफान के बयान को बीजेपी अब सियासी मुद्दा जो है वो बना रही है। मामले को इरफान बनाम सोरेन परिवार दिखा रही है बीजेपी। वहीं हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। तो इरफान अंसारी का बयान अब जो है सियासी रंग ले चुका है। ऐसे में बीजेपी अब इसे भुनाने में लगी हुई है और लगातार इसको लेकर के अब बयानबाजी हो रही है। जहां एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इसको लेकर के बयान दिया कि ये उनकी मानसिकता दर्शाता है और ये हार की बौखलाहट है कि उन्हें हार नजर आ रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रांची से हमारे संवाददाता कुंदन। जिस तरीके से इरफान अंसारी ने जो बयान दिए, जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर के तमाम बयानबाजी आ रही है सामने। सीता सोरेन की बेटी का भी एक वीडियो सामने आया था, उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई है, इसे पूरी नारी जाति का अपमान बता रहे हैं बीजेपी, साथ ही साथ पूरे सोरेन परिवार का अपमान बता रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ रविंदर राय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार दिख रहे हैं सीधे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। 2014 से 2024 10 साल आगे बढ़ा है और संगठन की शक्ति भी हमारी बढ़ी है। हम 2014 की जो सीमा रेखा हमने बनाया था उससे पार करने की हम कोशिश करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे संगठन प्रभारी ने, आदरणीय शिवराज जी ने, आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी ने, बाबूलाल मरांडी जी ने हमारे ऊपर जो इस मौके पर हम पर एक विशेष जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा। 14 में जितना हम सफलता पाए उसको पार करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जन्म दिया है, हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। सर, पार्टी में कई लोग रूठे हुए हैं, उनको मनाने का प्रयास होगा क्या? आप भी उसमें से एक शामिल? नहीं, गलत बात। ये नहीं, मैं पार्टी से रूठता नहीं हूं, मैं पार्टी का पैदाइश हूं और यदि रूठना होता तो 2019 में रूठता, जब मैं सिटिंग एमएलए एमपी था और हमको कहा गया कि संगठन के काम में लगो। भाजपा की चरित्र को, भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, भाजपा जिनकी आत्मा में बसती है, उस कार्यकर्ता के चरित्र को समझना सर्वसाधारण राजनीतिक कार्यकर्ता की बस की बात नहीं है। ये हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से भाजपा की काम करते हैं। बाद में जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो रास्ता जरूर बताते हैं, परंतु आवाज हमारी अंतरात्मा की होती है। भाजपा अपने आप में कुछ खास चीज है। सर, पार्टी से कई लोग रूठे हुए हैं, अभी भी बागी प्रत्याशी के रूप में मैं देखता हूं, आपकी मुश्किलें। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि हम आपको मिलते रहेंगे। आप सबका हमको सहयोग चाहिए। हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करके थोड़ा बहुत यदि किसी को कष्ट है तो उसको दूर करेंगे। अनिकेत, ये भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर राय थे और सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि हम जब सिटिंग एमएलए तो बिल्कुल जिस तरीके से अब हम चलेंगे, जो खबरें हम दिखा रहे थे लगातार, जिस तरीके से कि सीता सोरेन और इरफान अंसारी का पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुंदन, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बारे में, कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसे भुनाने में लगी है, इसे पूरे नारी जाति का अपमान बता रही है, साथ ही साथ सोरेन परिवार का अपमान भी बता रही है। कहीं ना कहीं ये मामला अब पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिकेत, मैं सबसे पहले आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप याद कीजिए, जब झारखंड की विधानसभा सत्र चल रही थी और सीता सोरेन को लेकर जो है ये चल रहा था, हालांकि उस समय तक पाला नहीं बदली थी, ये सिर्फ खबरों में आई थी कि सीता सोरेन जो है नाराज चल रही हैं पार्टी से और परिवार के सदस्य से, और हो सकता है कि पाला भी बदले। तो उस पे जो है इरफान अंसारी का जो बयान आया था, आप उसको एक बार स्मरण मिलाइए और निश्चित तौर पे उस बयान में इरफान अंसारी ने जो बातें कही थी, आज
उसके ठीक विपरीत जाकर, चूंकि जब आफत स्वयं पे आग पड़ी है तो अब जो है अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उस समय की वो जो बयान थी इरफान अंसारी के द्वारा जो कही गई बात थी, उसमें उन्होंने सीता सोरेन को सीता माता का दर्जा दिया था। आप उस बात को याद कीजिए, जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस समय सीता माता का दर्जा देकर भाभी को मां का दर्जा दिया गया था। मतलब सीता सोरेन जो हमारी भाभी हैं, हम उनको मां का अपना दर्जा देते हैं। वैसे भी सीता माता का दर्जा देकर उन्हें नामित किया था। हालांकि जब पाला बदले तब उसके बाद जो है यह उनका और भी कुछ बयान बदल कर आया था। लेकिन अब जिस तरीके का बयान आ रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि जब खुद के बंगले पे जब छेद हो पड़ी है और खुद के बंगले में जब बारिश की बूंदें जब टपकने लगी है तो छाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। और अनाप शनाप की बातें, इस तरीके की जो भद्दी बातें हैं, मतलब रिजेक्टेड माल, ये लोकतंत्र में जो है इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं इरफान अंसारी तो जाहिर सी बात है कि बयानबाजियां होना लाजमी है, क्योंकि जो स्थिति बनी है अभी जामताड़ा के अंदर में, जामताड़ा विधानसभा का जो चुनावी समावेश जो हो रहा है उसमें सीधे तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि सीता सोरेन जो है कहीं ना कहीं इरफान अंसारी से लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि पूर्व में भी सीता सोरेन का जो कार्यक्रम है वो उनका उस समय जो जीती हुई जो सीट था उसके अलावे जो है उनका जामताड़ा में भी जो है क्रियाकलाप जो है चलता था। जामताड़ा की जो महिलाएं हैं, जामताड़ा के जो युवा है, वो सीता सोरेन से आकर निरंतर बातचीत करते थे, मुलाकात करते थे और जो भी समस्या होती थी उनसे आकर साझा करते थे। और उसी समस्या के अनुरूप जो है सीता सोरेन मुख्यमंत्री से भी इन सब चीजों को शेयर किया करते थे और उसके बाद निदान निकालने का प्रयास करती थी। तो वो बातें उस समय की थी। हालांकि अब जब भाजपा बतौर उम्मीदवार सीता सोरेन को जामताड़ा से बनाई है, उसके बाद जो ये प्रक्रिया चला है और इस तरीके की जो बयानबाजियां सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा इस पूरे बयान को, हालांकि बयान जो भी इरफान अंसारी के दिया गया है, इरफान अंसारी ने जो दिया है वो वाकई भद्दी बातें हैं। और इस तरीके की एक महिला के लिए इस तरीके की बात करना ये बिल्कुल ही गलत है। और भाजपा इसे कह सकते हैं कि खासकर सदैव हुए राजनेता साथ जिस तरीके से सीता सोरेन की जो बेटी है उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया, उन्होंने भी कहा है कि इरफान अंसारी को माफी मांगनी चाहिए या फिर हम जामताड़ा से इरफान अंसारी को सबक सिखाएंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को पूरी तरीके से भुना रही है, साथ ही साथ पूरे नारी जाति का अपमान बता रही है, साथ ही साथ यह बता रही है कि पूरे सोरेन परिवार का जो है अपमान किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस मुद्दे को पूरे तरीके से उछाल रही है। निश्चित तौर पे अनिकेत यह कह सकते हैं यह सिर्फ नारी जाति का अपमान तो बिल्कुल ही है, क्योंकि जिस नारी को हम लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, काली मानते हैं और उन्हें पूजते हैं, आज उसी नारी के ऊपर इस तरीके की अगर बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पे आवाज उठना लाजमी है। भाजपा के जो नेता हैं या फिर कह सकते हैं कि सीता सोरेन की जो बेटी है उनके द्वारा जिस तरीके से ये जो बातें उठाई जा रही है, जो मांग की जा रही है, वो बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि किसी भी महिला का अपमान जो है एक पुरुष के द्वारा अगर किया जाता है तो ये काफी निंदनीय होता है। वैसे भी हमारे कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान में जो है महिलाओं की जो उपाधि है वो सबसे ऊपर दी जाती है और उसके बाद ही कुछ जो है कहा जाता है। लेकिन अभी जो सीता सोरेन की बेटी के द्वारा जो मांग की जा रही है कि माफी मांगे, सिर्फ माफी मांगने से उनका जो अपमान है वो खत्म नहीं हो जाएगा या फिर महिला जाति का जो अपमानित खुद को जो महसूस किए हैं उससे वो खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि आगे से इस तरीके की बयानबाजी ना हो इसको लेकर भी इरफान अंसारी को जो है कह सकते हैं कि आश्वस्त करना होगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लेकिन इरफान अंसारी बाज कहां आते हैं? वो तो लगातार जाने जाते हैं बड़बोले नेता के तौर पर, लगातार बयानबाजी करते हैं, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने मर्यादा ही लांघ दी, जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम पहले भी देखा है हमने कि इरफान अंसारी जो है तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है उल्टा ये पड़ चुका है। लगातार वो बयानबाजी करते थे लेकिन इस बार जो है सोरेन परिवार की बहू पर ही उन्होंने बयानबाजी कर दिया। जिस तरीके से आपत्तिजनक जो उन्होंने बातें कही है, अमर्यादित बातें कही है, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के सोरेन परिवार का नाम लेकर भी कहीं ना कहीं अब इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी का जिस तरीके से कहना है कि बौखलाहट नजर आ रहा है, जिस तरीके से सीता सोरेन उनके खिलाफ खड़ी है जामताड़ा में, कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए इस तरीके से बौखलाहट में इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं वो।
अनिकेत, बरबोलापन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की बेटी और बहू के ऊपर जो है भद्दी भद्दी टिप्पणियां करें। बरबोलापन का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली गलौज करें। बरबोलापन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी नारी जाति या फिर तमाम नारी जातियों को जो है अपमानित करें। बरबोलापन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी धर्म विशेष को अपमानित करें। कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो है इस ओर इंगित करता है कि बरबोलेपन ही नहीं बल्कि इनकी बदमाशी भी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं। पूर्व में भी जो घटनाक्रम हुआ है, आप ठीक है, आप नेता है, मंत्री हैं, तो आपको बोलना लाजमी है। चूंकि आप नहीं बोलिएगा तो आप मीडिया में नहीं बनिएगा, फिर आप ही पे सवाल खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके के बयान जो रिजेक्टेड माल और ये इस तरीके का जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरीके की भद्दी भद्दी भाषा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गाली से बिल्कुल कम नहीं है। इसको ये गाली भी कहने में कोई गुरेज हमें नहीं है, क्योंकि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके एक महिला के लिए इस तरीके का प्रयोग करना बिल्कुल ही निंदनीय है। इसलिए भाजपा अगर इस चीज को बुना रही है तो जाहिर सी बात है, आप उसको खेलने के लिए गेम दे दिए हैं तो गेम तो खेलेगा ही। तो जाहिर सी बात है, ये पूरा प्रकरण जो आप देख रहे हैं, अब इस पूरे प्रकरण में जो जितने भी भाजपा के जो नेता हैं वो अब इसको संथाल ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इस बयान को बुना रही है और हर जगह जितने भी नेता हैं सब लोग बयानात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप जैसा कि अभी आपने देखा कि सोरेन परिवार तो जाहिर तौर पे राजनेता तो सेकेंडरी हो गई, लेकिन सबसे पहले वो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। और हालांकि अब दुर्गा सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी आज भी उनके कागजात से लेकर हर जगह लिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, दिसोम गोरो और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू है, बड़ी बहू है, मतलब कह सकते हैं कि सबसे पहले उस घर की बहू बनी तो सीता सोरेन बनी थी। उसके बाद सबसे अहम जिसको राम का दर्जा देते हैं स्वयं इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन, जिस हेमंत सोरेन को राम का दर्जा देते हैं उस हेमंत सोरेन की वो भाभी हैं। और ये कह सकते हैं उनके भाभी के ऊपर इस तरीके की भद्दी बातें कहना, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर इस तरीके की भद्दी गालियां देना है। इससे कोई कहने में हमें गुरेज नहीं है, क्योंकि सोरेन परिवार की वो बहू है, ये कोई मिटा नहीं सकता है अनिकेत, वो है और रहेंगी, चाहे जो भी हो जाए। कुंदन, अब देखने वाली बात हुई कि बीजेपी इस मुद्दे को कहां तक बुनाती है और क्या इसका फायदा जो है बीजेपी उठा पाती है जानता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।